दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम वाटर लिली को पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये है ब्लू कैपेंसिस का फ्लावर यहाँ पे आज खिला हुआ है और ये फर्स्ट डे फ्लावर है। तो जो वाटर लिलीज होती हैं इसमें जो फर्स्ट डे फ्लावर होता है ये होता है फीमेल फ्लावर, और सेकंड और जो थर्ड डे का फ्लावर होता है वो हो जाता है मेल। तो इसी को आज मैं पॉलिनेट करने वाला हूँ और आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। जो मैंने पहले पॉलिनेशन किया था उसका क्या रिज़ल्ट है तो वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो है हमारा ब्लू कैपेंसिस, ये एक ट्रॉपिकल वैरायटी है वाटर लिली की और बहुत सुंदर लगता है ब्लू कलर का। तो इसको आज पॉलिनेट करेंगे हम। तो ये है हमारा फीमेल फ्लावर, फर्स्ट डे फ्लावर। तो दोस्तों ये जो फ्लावर है मेरा ये है पनामा पैसिफिक, ये भी एक ट्रॉपिकल वैरायटी है वाटर लिली की और ये इसका सेकंड डे फ्लावर है। तो ये अब एक मेल फ्लावर है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ से हम इसके जो पॉलन्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से एक ब्रश लेना है हमको और ब्रश से हमें ये जो पॉलन्स हैं इसके देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसके पॉलन्स हैं। ये पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नेचुरली जो बीज़ वगैरह हैं वो इतनी नहीं दिखती हैं और पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और मेरा ये एक ग्रीन हाउस बना हुआ है उसके अंदर है, इसलिए तो पॉलिनेशन हो नहीं पाता। मैं यहाँ से पॉलन्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे पॉलन्स ले लेंगे हम और ये ब्रश पे इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको। बहुत छोटे छोटे होते हैं, शायद कैमरा कैप्चर भी ना कर पाए। तो यहाँ पे इस तरह से पॉलन्स ले लेते हैं। अब हम चलते हैं फीमेल फ्लावर के पास। तो जो हमने अब पॉलन्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं इस ब्रश के ऊपर, अब हम यहाँ पे इस तरह से जो इसके एंथ्रेंस है उस पर इस तरह से हम लगा देंगे। तो एक तरीका तो ये होता है पॉलिनेट करने का वाटर लिलीज को। आपका प्लांट जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो जाता है। चलिए अब आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो दोस्तों जो दूसरा मेथड है वो है वाया वाटर, यानी जो पानी के थ्रू हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जैसे मैंने इस बाउल में एक थोड़ा सा पानी लिया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं इसको जो हमारा मेल फ्लावर है सेकंड और थर्ड डे फ्लावर, ये सेकंड डे फ्लावर है मेरा, तो इसमें इस तरह से मैं पानी को डाल दूँगा और इसको इस तरह से शेक करना है जिससे कि वो जो पॉलन्स हैं वो वाटर में आ जाए। तो इस तरह से करेंगे तो जो पॉलन्स हैं वो पानी में आ जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका पानी का कलर है वो येलोइश हो गया है, तो इसमें पॉलन्स आ चुके हैं। आप 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, आपके आ जाएगा पॉलन्स। अब हम चलते हैं फीमेल फ्लावर के पास। तो जो हमने यहाँ पे पॉलन्स कलेक्ट किए थे मेल फ्लावर से, अब वो यहाँ पर हम इस फीमेल फ्लावर में डाल देंगे इसको और इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप पॉलिनेट करते हैं तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एज अ रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये एक सीड पॉट तैयार हो चुका है मेरा, और यहाँ पे मैंने जो इसको क्रॉस किया है वो किया है निम्फिया की लार्गो से। अभी आपको उसका फ्लावर भी दिखाऊंगा मैं, तो उससे क्रॉस किया है। तो ये सीड पॉड अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहता है इनका, तो देख सकते हैं। और जो हमारा सीड पॉड होता है वो लगभग 7-8 दिनों में इस तरह की शेप ले लेता है, एस शेप ले लेता है। तो इससे क्या होता है आपको पता लग जाता है कि सीड पॉड है और आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और लगभग ये 35 से 40 दिनों में ये मैच्योर हो जाता है। और जैसे ही आपको लगे कि मैच्योर हो चुका है तो आप इसे किसी पॉलीथीन से बंद कर सकते हैं, और या आपके पास अगर कोई नेट है तो नेट से कवर करके आप रबर बैंड से इसे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है आपके जो सीड्स हैं वो बर्स्ट, क्योंकि ये जो सीड पॉड होता है ये इसमें बर्स्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है सीड पूरे में फैल जाते हैं, फिर आपको कलेक्ट करने में दिक्कत होती है। तो आप इसे अगर पॉलीथीन में रखेंगे तो आपको जो सीड है वो इजीली आप उसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे सीड पॉट तैयार हो चुका है मेरा, और जो सीड पॉट नहीं बनते हैं वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आप टाइम पे हटाते रहें जो आपको लगता है कि वो सीड पॉट नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो जो सीड पॉट बनने होते हैं जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है, ये सीड पॉट नहीं बना है, और जो सीड पॉट नहीं बनते हैं उनका ये आगे का हिस्सा गलने लगता है। तो ये वो मेरा सक्सेसफुल रहा है की लार्गो से। आगे इसको देखते हैं इनकी सीडलिंग कैसे निकलते हैं, आगे आपको आगे अपडेट देता रहूँगा मैं।
तो आपको दिखाता हूँ की लार्गो का फ्लावर। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको सीड पॉट दिखाया था वो मैं निम्फिया की लार्गो से उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरा सेकेंड डे फ्लावर है निम्फिया की लार्गो का। ये भी एक ट्रॉपिकल वैरायटी है वाटर लिली की। तो देख सकते हैं इससे क्रॉस किया। आप देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट होता है कि ब्लू कैपेंसिस एक्स आपका निम्फिया की लार्गो। और पास में देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्डी वाटर लिली है वन विसा, वो देखिए इस टाइम ये बंद हो चुका है इसका फ्लावर, और फर्स्ट डे फ्लावर है इसका। मैं इसको भी आगे पॉलिनेट करने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम जो वाटर लिलीज़ हैं उनका पॉलिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।